हेलो बच्चों, कैसे हो? अच्छे हो? चलो ठीक है। पिछले वीडियोज़ में हमने सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में आपसे बात किया था। हमने डिस्कस किया था, उस पर कई सारी चीज़ें हमने डिस्कस की थी, डिफरेंसेस वगैरह इस टाइप की चीज़ें। ठीक है, इस वीडियो में हम एक स्टेप और आगे बढ़ने वाले हैं, जिसमें हम आपको ये बताएंगे कि सिंपल इंटरेस्ट के तरीके से कंपाउंड इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला है वो डिराइव करने की कोशिश करेंगे और देखते हैं कि क्या होता है। अगर इसको एक बार आप समझने की कोशिश करेंगे और अगर इसको आप समझ लेते हो तो कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में कई सारे जो समस्याएं हैं, जो मैथ्स हैं, वो आपके सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, चलिए तो आइए देखते हैं। तो अभी हम लोग क्या करेंगे कि मान लिया जाए कि हमारे पास एक प्रिंसिपल है P। ठीक है, तो प्रिंसिपल को हम अभी थोड़ी देर के लिए मानते हैं X। ठीक है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है मेरे पास, ठीक है, वो है R। ठीक, और टाइम हमारे पास है 3 इयर्स। कितने साल है हमारे पास? 3 साल। और कंपाउंडेशन जो इसका है ये है एनुअल, सालाना एक बार, यानी कि इंटरेस्ट को साल में एक बार प्रिंसिपल में जोड़ा जाता है। ठीक है, चलिए तो जरा फर्स्ट ईयर के बारे में देखें। ये सब चीज़ें तो हैं अपने पास। चलिए इसको थोड़ा सा डिलीट कर देते हैं और उसके बाद देखते हैं कि फर्स्ट ईयर में इसका सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा। राइट, तो प्रिंसिपल है आपका X और जो इंटरेस्ट होगा, ठीक है, वो होगा PRT/100, यही ना होगा। ठीक है, तो इसको प्रिंसिपल को तो हमने माना था X, रेट ऑफ इंटरेस्ट मेरा है R। ठीक है, और टाइम अभी यहाँ पे चूंकि फर्स्ट ईयर के लिए हम लोग बात कर रहे हैं, किसके लिए बात कर रहे हैं? 1 साल के लिए, तो ये हो जाएगा 1 और यहाँ पे आ जाएगा 100, तो ये हो जाएगा फॉर फर्स्ट ईयर। ठीक है, तो आपका जो इंटरेस्ट आया पहले साल का वो आता है RX/100, यही तो आता है ना। ठीक है, अब सेकेंड ईयर के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक नया प्रिंसिपल जनरेट करते हैं। उसमें क्या होता है कि जो इंटरेस्ट है फर्स्ट ईयर का उसको प्रिंसिपल में जोड़ दिया जाता है, यही करते हैं ना। तो सेकेंड ईयर के लिए जो मेरा प्रिंसिपल होगा वो होगा, देखिए फर्स्ट ईयर का प्रिंसिपल क्या था मेरा? X, ये होगा X प्लस इंटरेस्ट कितना आया था? RX/100, यही आया था। दोनों में X है तो हम थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करते हैं, X और 1 प्लस R/100। ये है आपका पहले साल का क्या, मतलब कि एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, यानी कि दूसरे साल का ये मेरा है प्रिंसिपल। राइट, अब हम दूसरे साल का निकालेंगे इंटरेस्ट। ठीक है ना, तो चलो जरा दूसरे साल का इंटरेस्ट निकाला जाए। तो सेकेंड ईयर का जो इंटरेस्ट होगा I = प्रिंसिपल तो ये है मेरा, तो X 1 प्लस R/100, ये है मेरा प्रिंसिपल टोटल। ठीक है, इंटू R और इंटू 1, ठीक है, बाई 100, ऐसे होगा ना। तो ये तुम्हारा हो जाएगा X 1 प्लस R/100 इंटू R/100, ये हो गया अपना इंटरेस्ट। ठीक है, और पहले साल का जो प्रिंसिपल था वो तो ये था, इसको जोड़ देते हैं अगर इंटरेस्ट को प्रिंसिपल में, हमारा तीसरे साल के लिए क्या निकल जाएगा? प्रिंसिपल। तो थर्ड ईयर का हमारा प्रिंसिपल होगा, तो अब यहां से थर्ड ईयर के लिए आइए, आपका जो प्रिंसिपल है सेकेंड ईयर का प्रिंसिपल था ना ये, ठीक है, X 1 प्लस R/100, ये था। ठीक, और इसमें इंटरेस्ट को जोड़ दिया गया प्लस, तो ये हो जाएगा X 1 प्लस R/100 इंटू R/100, ये हुआ था दूसरे साल का इंटरेस्ट। और इन दोनों को जोड़ के हमने तीसरे साल के लिए ये मेरा प्रिंसिपल बना। तो देखने में बहुत बड़ा लग रहा होगा, इसलिए इसको थोड़ा सा हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं। तो देखो X यहाँ पे है, 1 प्लस R/100 यहाँ है, X है, 1 प्लस R/100 है, उन दोनों को ले लेते हैं हम लोग कॉमन। तो अपने पास हो जाएगा X 1 प्लस R/100, ये तो कॉमन ले लिए, यहाँ से तो कुछ बचा नहीं, यहाँ बचा 1 प्लस, ये तो चला गया कॉमन में, बचा R/100। तो देखो ये वाला जो टर्म है ना, 1 प्लस R/100, 1 प्लस R/100, ये हो रहा है रिपीट। क्या हो रहा है? रिपीट। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, थोड़ा सा छोटा में लिखने के लिए उसका स्क्वायर कर देंगे। तो
तो थर्ड ईयर का जो मेरा प्रिंसिपल है, थर्ड ईयर का प्रिंसिपल मेरा बनेगा x1 प्लस r/100 का पावर 2। यहाँ तक ठीक है, एकदम सिंपल सा कैलकुलेशन हो रहा है। अब हम लोग तीसरे साल का इंटरेस्ट को निकाल के इसमें जोड़ देंगे तो हमारा काम हो जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको मिटा दिया जाए और अब हम निकालते हैं तीसरे साल का सिंपल इंटरेस्ट, क्योंकि प्रिंसिपल तो इंटरेस्ट में जोड़ा जा चुका है, इसलिए अब जो इंटरेस्ट निकलेगा उसमें प्रिंसिपल का भी इंटरेस्ट होगा और इंटरेस्ट का भी इंटरेस्ट होगा, दैट इज वाई वो बनेगा मेरा क्या, कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है ना बच्चों। तो इसका आई होगा x1 प्लस r/100 का पावर 2, ठीक है, इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है आपका, r इंटू टाइम कितना है 1 ईयर बाई 100, तो ये क्या आ जाता है x1 प्लस r/100 का होल स्क्वायर इंटू r/100, ये हुआ आपका इंटरेस्ट। और इसको ले जाके जोड़ेंगे हम लोग किसमें, प्रिंसिपल में, तो यहीं पे जोड़ देते हैं, इसको हो जाएगा x1 प्लस r/100 का होल स्क्वायर इंटू r/100, ठीक है यहाँ तक। तो ये फाइनल यानी कि एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर ये जो बनने वाला है वो क्या बनने वाला है आपका, अमाउंट, क्या बनने वाला है, अमाउंट, ठीक है। चलिए, तो जरा देखा जाए कि ये जो मेरा अमाउंट है ये कितना आता है। तो यहाँ पे देखो कि ये वाला टर्म दोनों में है, बाहर निकाल लेते हैं, तो x1 प्लस r/100 का स्क्वायर तो बाहर निकला, इंटू यहाँ पे बचा 1 प्लस ये बचा r/100, और इस तरह से ये हो जाता है x1 प्लस r/100 का पावर 3, और ये हो जाता है आपका फाइनल अमाउंट। तो देखें आपने इस सिंपल इंटरेस्ट के तरीके से ये फार्मूला कितना आसानी से निकल गया, ठीक है। अब इस फार्मूले को इस तरह से निकालने का मेरा सिर्फ एक ही मकसद था कि ताकि आप इस बात को अच्छे से समझ सकें। ये यहाँ पे क्या हुआ है कि एवरी ईयर यानी कि 3 साल का जो टाइम इंटरवल आपके पास है, उन पूरे 3 साल में मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट सिर्फ आर था। फर्स्ट ईयर में भी आर था, सेकेंड ईयर में भी आर था और थर्ड ईयर में भी आर था। लेकिन अगर तीनों साल वेरिएबल रेट ऑफ इंटरेस्ट पे अगर आपने पैसे उठाए हैं या आपने किसी को लोन दिए हैं कि फर्स्ट साल फॉर एग्जांपल के पहले साल आपको लगेगा 6%, दूसरे साल आपको लगने वाला है 8% और तीसरे साल आपको लगने वाला है रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%, उस केस में कैलकुलेशन कैसे होगा। तो उस केस में भी कैलकुलेशन के लिए हमको चूंकि सिंपल इंटरेस्ट से ही आगे बढ़ना पड़ेगा, तो हम लोग इसी फॉर्मूला को ओपन करते हैं। थोड़ा सा 2 मिनट के लिए इसको देख लीजिए, बस आपका सारा का सारा कहानी जो है वो बहुत ही सिंपल हो जाती है, राइट। चलिए, तो इसमें ये जो फार्मूला है जो अभी हम लोग डिराइव किए हैं, इसको बोलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला, ठीक है। तो इसको मिटा देते हैं, ठीक है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का जो फार्मूला है जिसमें कि हमारा अमाउंट इक्वल टू होता है P, यानी कि x जो था हमारे पास लास्ट टाइम, क्या था हमारे पास x1 प्लस r/100 का पावर 3, ये था। क्योंकि कंपाउंडेशन एनुअली था, हमने पहले भी आपको बताया था कि अगर कंपाउंडेशन एनुअली होता है तो टाइम और कंपाउंडेशन दोनों सेम हो जाता है। जैसे कि 3 साल है तो कंपाउंडेशन 3 होगा, उस केस में जो पावर लगाते हैं वो लगाते हैं t, राइट। तो ये जो फार्मूला था इसमें देखा जाए कि 3 साल का मेरा इंटरेस्ट सेम था, दैट इज वाई कि ये 1 प्लस r/100 का पावर 3 आया। इसको ओपन कर दिया जाए तो ये हो जाएगा x1 प्लस r/100 इंटू 1 प्लस r/100 इंटू 1 प्लस r/100, ठीक है। देखो ये फर्स्ट साल का आया था, ये सेकेंड ईयर का, ये थर्ड ईयर। और अगर वेरिएबल रेट ऑफ इंटरेस्ट आपके पास हुआ कि भाई हर एक साल आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट वेरी करता है और कंपाउंडेशन एनुअली हो रहा है, तो उस केस में ये फार्मूला हो जाएगा x1 प्लस r1/100 इंटू 1 प्लस r2/100 इंटू 1 प्लस r3/100। ये तीसरे साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये दूसरे साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट, और दिस वन फॉर द फर्स्ट ईयर। तो इस तरह से हम लोग फार्मूला को डिराइव करते हैं। और अगर तीनों साल में, ठीक है, सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट है तो आप एक फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, दिस वन, ठीक है। और अगर तीनों साल में वेरिएबल रेट ऑफ इंटरेस्ट है तो फिर आप फार्मूला इस्तेमाल करेंगे ये वाला, जिसमें प्रिंसिपल होगा 1 प्लस पहला साल का इंटरेस्ट बाई 100 इंटू 1 प्लस दूसरे साल का इंटरेस्ट बाई 100 एंड इंटू 1 प्लस तीसरे साल का इंटरेस्ट बाई 100, ठीक है बच्चों। चलो, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, लेकिन हम लोग अगले क्लास में अब ये बात करेंगे कि जब रेट ऑफ इंटरेस्ट वेरी करे, माने कि रेट ऑफ इंटरेस्ट
जो भी हो, लेकिन अगर हमारा कंपाउंडेशन हाफ ईयरली होगा तब क्या करेंगे, और जब कंपाउंडेशन क्वार्टरली होगा उस केस में हम क्या करेंगे, ठीक है। और एक सवाल और भी है कि जब टाइम आपके पास फ्रैक्शन में हो, ठीक है ना, तब हम लोग क्या करेंगे। इन सारे सवालों का जवाब हम आपको अगले वीडियो में देंगे और सारे कॉन्सेप्ट हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। हमारा वीडियो देखते रहिए और अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बहुत अच्छी बात होगी, क्योंकि आप हैं तो हम हैं। आपके बगैर हमारा कोई अस्तित्व नहीं है, ठीक है। क्योंकि टीचर और स्टूडेंट दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, कम्प्लीमेंट्री होते हैं। दोनों एक दूसरे के बगैर नहीं चल सकते। दैट इज वाई हम ये कहते हैं कि आप हैं तो हम हैं। चलिए इसी नोट के साथ धन्यवाद।